वेलकम टू आवर चैनल आर्ट मंत्रा चैनल में आप सबका स्वागत है। आज का जो वीडियो है ये हमारा ऑनलाइन फ्री ड्राइंग कोर्स जो है सीरीज़ उसका 17th वीडियो है। इससे पहले मैंने एक वीडियो डाला हूँ जो 16 नंबर का है, 16 नंबर का है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो है। आप जो लोग भी पहली बार देख रहे हैं मेरा ये वीडियो सीरीज़, उनको रिक्वेस्ट है कि वो एटलीस्ट इसका पहले वाला जो वीडियो है 16 नंबर का वो उसको ज़रूर देखें। इसमें मैंने बहुत सारे चीज़ समझाया हूँ जो बहुत ज़रूरी है, जो लोग भी बिगिनर्स हैं, जो लोग आर्ट करना चाहते हैं उनके लिए। तो बहुत सारे लोग मेरे को बार बार पूछ रहे हैं कि लाइन का प्रैक्टिस हम कब तक करें। मैंने पिछले वीडियो में भी बोल रखा हूँ लाइन का प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, लेकिन इतना भी रिजिड नहीं होना चाहिए कि जब तक सीधा नहीं होता तब तक हम ड्राइंग नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। लेकिन रोज़ थोड़ा थोड़ा अगर हम 10 मिनट अगर देंगे तब भी काफ़ी होता है। लेकिन अगर आप रोज़ 10 मिनट स्ट्रेट लाइन और कर्व लाइंस, हाफ सर्कल, सर्कल, ओवल अगर ड्रॉ करें और उस कॉइल जैसा ड्रॉ करें तो उसमें हमारे हाथ काफ़ी स्मूथ हो जाती है। और इसको थोड़ा थोड़ा रोज़ प्रैक्टिस कर ले। जिसका नहीं हुआ है, जिसका हो गया कोई प्रॉब्लम नहीं। आज हम एक बेसिक ड्राइंग करेंगे। पिछली बार मैंने और एक वीडियो में आपको एक पॉट ड्रॉ करके बताया था, उसको मॉडिफाई कैसे करना है उसको भी बताया था। आज हम देखेंगे एक घर कैसे ड्रॉ करेंगे। एक्चुअली मेरा जो भी वीडियोस होंगे उसमें ज़्यादातर चीज़ें ये होगी कि हम समझेंगे और मेरा फोकस उसी में रहता है कि मैं आपको उसको समझाऊं, बाद में उसको ड्रॉ करूं और ड्रॉ करने के साथ साथ भी मैं समझाता जाऊंगा आपको, ताकि आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ड्राइंग के बारे में वो क्लियर हो जाए और आगे जाके कोई प्रॉब्लम ना हो। तो मैं एक छोटा सा बॉक्स ले रहा हूं, आपका सामने है। हम इस बॉक्स को देखेंगे। ये जानना ज़रूरी है कि हम कहाँ से देख रहे हैं। हमारा आँख का एक लेवल होता है। हमारा आँख जहाँ होता है उससे अगर सीधे लाइन हम खींचते हैं ऑब्जेक्ट की तरफ, सामने घर हो, पेड़ हो, कुछ भी हो, तो हमारे आँख का से जो सीधा लाइन जा रहा है वो कहाँ आता है। मान लो मैं ये ऑब्जेक्ट को अभी देख रहा हूँ, मैं तो इस तरफ बैठा हूँ, तो मैं यहाँ देख रहा हूँ और कैमरा की तरफ करूँ तो ये बिल्कुल सेंटर में है, कैमरा के सेंटर में है। इसका मतलब मेरा आँख यहाँ है, ये पॉइंट में। इसका मतलब ये हुआ कि सीधा मैं देख रहा हूँ, बिल्कुल सीधा। यहाँ आधा इस तरफ दिख रहा है, आधा ये बराबर दिख रहा है। इससे क्या होता है, मैं इसका ऊपर वाले भाग को देख नहीं पा रहा हूँ या नीचे वाले भाग को देख नहीं पा रहा हूँ, ये साइड राइट लेफ्ट देख नहीं पा रहा हूँ। तो अगर मेरा आई लेवल ऊपर चला जाता है, यहाँ आ जाता है, तो मेरे को ये दिखने लगेगा। अगर और मैं ऊपर से देखूँ तो धीरे धीरे ये दिखने लगेगा, ये ज़्यादा दिखने लगेगा और उसका प्रोपोर्शन में ये कम होती जाएगी। ये वाला आपको सामने में रख रहा हूँ, आप देख सकते हो। ये देखिए धीरे धीरे जब मैं इसको पूरा यहाँ मेरा फोकस आ जाएगा, आई लेवल यहाँ आ जाएगा, तो यही दिखेगा, बाकी कुछ नहीं दिखेगा। इस तरह से मान लीजिए मेरा आई लेवल ये है और मैं इस तरफ से देख रहा हूँ। मैं आई लेवल तो ये है मेरा, मतलब इतना ऊंचाई से मैं देख रहा हूँ, लेकिन यहाँ से देख रहा हूँ तो क्या होता है, ये भी दिखा, ये भी दिखा और ये भी दिखने लगा। अगर मैं और ऊपर चला जाता हूँ तो ये हो रहा है, और ऊपर चले जाता हूँ ये हो रहा है। उसका प्रोपोर्शन में ये ज़्यादा दिख रहा है और ये कम होते जा रहा है। सिंपल बात समझ में आई। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो आई लेवल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कहाँ से देख रहे हो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उस हिसाब से हम इसको ड्रॉ करेंगे। अगर आप एक बॉक्स ड्रॉ करना सीख गए, घर बनाना बहुत आसान है। उसीलिए मैंने आपके सामने एक बॉक्स रखा है। ये स्क्वायर तो नहीं है, स्क्वायर से थोड़ी बड़ी है, इतने बड़ी है, एक पेंसिल जितना चौड़ाई बड़ी है, इतना बड़ी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये रेक्टेंगुलर होता और लंबी होती तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सारे चीज़ एक ही तरह से काम करती है, सारे फार्मूला। और फार्मूला ये है कि हम कहाँ से देख रहे हैं। मान लीजिए मैं नीचे से देख रहा हूँ, इसका नीचे तरफ देख नहीं पाता हूँ। जैसे जैसे मैं इसका नीचे तरफ देखूँगा तो ये पार्ट जो है ये मुझे ज़्यादा नज़र आएगी, ये नज़र आने लगा, ये सामने आ गया। और ये टॉप जब देख रहा हूँ ये सामने है, पीछे है। और एक इम्पोर्टेंट बात है, ये देखा, ये इसका नीचे तरफ मुझे नज़र आ रहा है और मैं इधर हट गया,
मैं लेवल तो वही है, मैं यहाँ से देख रहा हूँ, यहाँ से देख रहा हूँ, लेवल वही है, लेकिन मैं यहाँ हट गया तो मेरे को ये वाली साइड नज़र आ रहा है और ये भी नज़र आ रहा है। डिपेंड करता है आप कितना दूर हटते जाते हो। मान लो इधर हट गया तो ये ज़्यादा नज़र आएगा, धीरे 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 ये ज़्यादा नज़र आएगा। मैं इधर हटते जा रहा हूँ और ये कम नज़र आया। टॉप तो दिख रहा है क्योंकि मेरा आई लेवल वही है, लेकिन मैं साइड में जा रहा हूँ, साइड में जा रहा हूँ। तो ये ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी हम क्या करेंगे, एक बॉक्स ड्रॉ करेंगे। इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसको बोलते हैं एक आई लेवल बोलते हैं, आई लेवल याद रखना, आई लेवल। और ये आई लेवल में जो हॉराइजन तक हम देखते हैं, हमारा आँख का जो एक 50 डिग्री एंगल में हमारा आँख नॉर्मली देखता है, उसको नॉर्मल 50 डिग्री एंगल कहते हैं। अगर यहाँ मेरा आँख है तो मेरा आँख का एंगल जो है वो 50 डिग्री एंगल में देखता है। इससे अगर फोटोग्राफी में है ऐसा कि अगर इससे ज़्यादा देखने का कोशिश करेंगे उसको हम वाइड एंगल कहते हैं, इससे कम देखने का कोशिश करेंगे उसको हम जूम कहते हैं। तो जो भी हो, अभी बात यह है कि हम जिस लेवल में देख रहे हैं पहले उस लेवल को मार्क करेंगे और एक सीधी लाइन खींचेंगे, सीधी लाइन खींचेंगे और एक सीधी लाइन, मान लीजिए मैं यहाँ से देख रहा हूँ, एक सीधा लाइन में खींचूंगा इस लेवल पे, हल्का लाइन। ये लाइन को हमें बाद में मिटाना पड़ सकता है नहीं, पड़ेगा ही। अब हम डिसाइड करेंगे कि मान लीजिए एक बॉक्स है, एक बॉक्स है, ये है, यहाँ से हम देख रहे हैं, मान लीजिए यहाँ से बिल्कुल सेंटर से देख रहे हैं और ना ऊपर ना नीचे, यहाँ से देख रहे हैं। मेरा आई लेवल जो है यहाँ है, तो मुझे कैसे दिखेगा, ये अभी देख रहे हो, मुझे ये दिखेगा। देखिए ये मेरा सामने है। और एक चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो क्या है कि सामने वाली चीज़ बड़ी नज़र आती है। देखिए आप, दिख रहा है, कैमरा में दिख रहा होगा, ये छोटी नज़र आती है, ये छोटी नज़र आ रही है, ये बड़ी नज़र आ रही है। ठीक है, करीब करीब ये सबका जो लेंथ है वो एक जैसा है, लेकिन ये कैमरा में भी आप अभी देख सकते हो, मैं नज़दीक ला रहा हूँ, ये आप देख सकते हो, ये सामने है बड़ी दिख रही है, पीछे है मतलब दूर है। जैसे जैसे आंखों से दूर जाएगी वो छोटी होती जाएगी। ये सब में अप्लाई होता है, घर में अप्लाई होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट में। मतलब सीधा है, पास वाला चीज़ बड़ा, दूर वाला चीज़ छोटा। इतना तो समझ में आ गया होगा। तो हम इसको हम अभी ड्रॉ करेंगे और देखते हैं कैसे होता है। तो मैं अभी एक काम करते हैं, इसको सेंटर में हम ड्रॉ करते हैं। हमारा आई लेवल को यहाँ लेते हैं, तो मैं पेपर का बीच में एक लाइन ले लेता हूँ, मैं इसको रहने देता हूँ और एक लाइन खींच लेता हूँ। आप इसको कंसिडर मत कीजिएगा। पेपर का सेंटर में ड्रॉ कर लिया, करीब करीब इसको इक्वल कर लिए, तभी जाके ये विजुअली हमें करना पड़ेगा। नाप के करने का कोई ज़रूरत नहीं है, आपको इतना अंदाज़ा होना चाहिए कि ये इक्वल दिख रहा है या नहीं। अब मैं इसका सेंटर में एक लाइन खींच रहा हूँ, तरीका वही है। यहाँ देख लेंगे, यहाँ देख लेंगे, अब ये टेढ़ा है, अब ये करीब करीब सीधा है, ये इक्वल दिख रहा है। अब एक हल्का लाइन दे दिया। अब हम क्या करेंगे, इसका एक वैनिशिंग पॉइंट लेंगे, क्योंकि मैं बिल्कुल सेंटर में हूँ। ये जो हॉराइजन होता है, हॉराइजन तो इस तरफ होता है, लेकिन हम ये मान के चलें कि इस तरफ भी चीज़ें वैनिश होती है, वैनिशिंग पॉइंट मिलती है हमें, जहाँ चीज़ें बिल्कुल छोटी होके बिल्कुल एक डॉट बन जाती है। तो हमें 2 डॉट लेना है कहीं भी, और इक्वल डिस्टेंस में लेंगे, क्योंकि हम सेंटर से देख रहे हैं, सेंटर से देख रहे हैं। ये देखिए, अगर हम इसको सेंटर से देख रहे हैं, मेरे आई लेवल है, तो नीचे उतनी रहेगी, ऊपर भी उतनी दिखेगी, और ये इस तरफ दोनों एक जैसे दिखेगा। तो मैंने अभी इसको बड़ी पेपर लेते तो अच्छा होता, अभी मैंने छोटा ड्रॉ करूँगा, क्योंकि पेपर छोटी है। तो वैनिशिंग पॉइंट में एंड तक ले लेता हूँ, आखिरी तक ले लेता हूँ, और यहाँ मैंने वैनिशिंग पॉइंट लिख रहा हूँ BP इज़ वैनिशिंग पॉइंट। तो यहाँ मैं ले लेता हूँ ये BP वैनिशिंग पॉइंट। अभी मुझे डिसाइड करना है कि वो बॉक्स जो है कितना बड़ा बनाना है। ये मान लीजिए मैं यहाँ लेता हूँ, ऊपर जितना दिख रहा है नीचे उतना ही दिख रहा है। और अभी क्या करना है, ये वैनिशिंग पॉइंट में मुझे इसको जोड़ देना है। हल्की लाइन से जोड़ेंगे, बाद में मिटाना पड़ सकता है, इसलिए हल्की लाइन। मैं ये जो पेंसिल दिया हूँ ना, बार बार लोग पूछते हैं कि कौन सा पेंसिल है। ये मेरा हाथ में जो है ये अप्सरा का एक्स्ट्रा डार्क पेंसिल है, जो 2B का बराबर है। 2B जो पेंसिल अवेलेबल है उसका बराबर है। मेरे पास 2B भी है, रखा हूँ, ये जो बाजू में दिख रहा है। ये
बहुत ज़्यादा इसका जो ग्रेफाइट है हार्ड नहीं होती और इसको इरेज करने में आसानी होती है, थोड़ा सा सॉफ्ट होता है। अब हमें ये पता चल गया, ये उसका हाइट हो गया। अब आप अगर रेक्टेंगल है किसी तरफ बड़ा है उसको बाद में देखते हैं, पहले इक्वल करके देखेंगे। इसका साथ मैं पैरेलल किया और एक लाइन खींच दिया। इसका साथ उतना ही दिखेगा क्योंकि बॉक्स हम स्क्वायर मान के चलते हैं बॉक्स को, तो यही। अभी अगर मैं इसको हल्का सा मिटा रहा हूँ, बाद में उसी लाइन का ऊपर इसको हम बड़ा छोटा करके देखेंगे। अब ये बन गया मेरा बॉक्स। इस तरह का कुछ नज़र आएगा, इस तरह का नज़र आएगा। मैं इसको डार्कन कर रहा हूँ थोड़ा सा, इस तरह का कुछ नज़र आएगा, ठीक है, इस तरह का। ये हो गया अपना बॉक्स, ये नज़र आएगा ये बॉक्स। अब क्या करें, मान लीजिए इसका कोई एक साइड जो है वो बड़ा हो, रेक्टेंगुलर हो, ये थोड़ा स्क्वायर का बराबर था, तो हम जानबूझ के, मैं यहाँ सेंटर में हूँ लेकिन इसका एक तरफ बड़ा है तो हम इसको बड़ा कर लेते हैं। तो वो किस तरह से नज़र आएगा वो बॉक्स, अगर रेक्टेंगुलर होता तो ये इस तरह से नज़र आएगा। मैं इसको मिटा देता हूँ, इसी ड्राइंग का ऊपर कर रहा हूँ इसलिए मिटा देता हूँ ताकि आपको समझ में आएगा, क्योंकि अगर मैं इसी ड्राइंग का ऊपर नहीं करूँगा तो समझ में नहीं आएगा कैसे कैसे ये चीज़ें बदलती है। इसका लुक, इसका टोटल अपीयरेंस बदल जाता है छोटे छोटे चीज़ को। मैं इसको थोड़ा सा हल्का कर देता हूँ ताकि आपको ये लाइन नज़र आ जाए। ये बन गया। मान लीजिए ये बॉक्स ना होके एक घर होता तभी ऐसा ही दिखता। चलिए इसको एक थोड़ा सा घर बना देते हैं। हम जब भी कोई घर ड्रॉ करने के लिए बोलते हैं सारे क्या करते हैं, झोपड़ी बना लेते हैं। क्यों? कि हमें ये ड्रॉ करना नहीं आता, क्योंकि हम कोशिश ही नहीं करते कभी। ये हो गया, इसका जो छज्जा है ये बन गया। अभी मैं यहाँ से देख रहा हूँ छत मेरा आई लेवल ये है, इसका मतलब ये ऊपर है, तो ये भी नज़र आएगा इसका नीचे वाला लाइन बना है। तो हम क्या करेंगे, ये लाइन इस तरफ जा रही है तो हमें क्या करना है, वैनिशिंग पॉइंट में इसको जोड़ देना है। अंदाज़ा नहीं करना है, अगर जब आपको समझ में आ जाएगा तब आप अंदाजे से कर सकते हैं। देखिए बन गया। और ये लाइन जो है इस तरफ जा रही है, इसका नीचे वाली लाइन, तो इसको भी वैनिशिंग पॉइंट में हम मिला देंगे इस तरफ की, क्योंकि ये लाइन जिस तरफ जा रही है उस, इसको बोलते हैं 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव। 2 PT, पॉइंट को PT लिखता हूँ, 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव। हम आगे जाएंगे 3 पॉइंट 4 पॉइंट पर्सपेक्टिव में जाएंगे, ठीक है। ये बॉक्स बना था, अभी ये बन रहा है हमारा एक घर। ये लाइन मैंने ले रखा है, हमें यहाँ दरवाज़ा बना देते हैं। दरवाज़ा का हाइट आपको अंदाज़ा होगा, करीब करीब घर जो बनता है उसका आधे से थोड़ी बड़ी होती है। चलिए मैं यहाँ हाइट फिक्स कर लिया, यहाँ डॉट लगा दिया, और इस तरफ मुझे लाइन खींचना है तो ये लाइन इस तरफ जा रही है। अभी हम क्या करेंगे, इसको इसी के साथ जोड़ देंगे, ज़्यादा नहीं जोड़ेंगे, थोड़ा सा जोड़ेंगे, यहाँ तक खींचने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब इसको मैंने यहाँ तक खींचा, ये भी एक्स्ट्रा है। अब इसको सीधा लाइन यहाँ खींच देंगे। अब इसको हम इरेज कर देंगे। ये बन गया हमारा एक खूबसूरत घर। ये एक सिंगल घर है, हम बाद में इसको थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड करेंगे, पहले आपको ये समझ में आ जाए। और आपको पता है कि ये जो विंडोज़ होते हैं ये डोर के हाइट में होते हैं, तो मैं यहाँ से अगर लाइन खींचता हूँ मुझे इसका साथ पैरेलल करने के लिए दिखता नहीं है, इसलिए मैं इस तरफ रखा ताकि मैं इसको, ये लाइन को पैरेलल कर सकूँ। और ज़मीन से ऊपर होती है नॉर्मली, ये खींच लिया। अभी ये लाइन का मुझे पता नहीं है, क्या करेंगे, यहाँ रखेंगे, ठीक है। कोई एक लाइन को, इसको डिसाइड के पॉइंट दे दिए, या इसको डिसाइड करके पॉइंट दीजिए और इसका साथ जोड़ देंगे तो दूसरा पॉइंट अपने आप हमें मिल जाते हैं। ये देखिए, तो इसको, ये अभी हमारा विंडो बन गया। आप चाहो तो इस तरफ भी कर सकते हो, सेम तरीका लगा के। अगर इसको हम इसका ऊपर भी और घर बनाना चाहेंगे तो हम बना सकते हैं। मान लीजिए एक दीवार यहाँ है और एक दीवार यहाँ है, ये उसका सेंटर दीवार है। यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको मिला देंगे। ये ऊपर जा रहा है, ये वैनिशिंग पॉइंट है, इसको आप फिक्स कर लीजिए, कोई एक हाइट फिक्स कर लीजिए और इसको मिला दीजिए आराम से। चलिए ये पॉइंट आ गया मेरा,
और मैं पूरा खींच नहीं रहा हूँ, यहाँ से यहाँ खींच रहा हूँ, इसको कंटिन्यू करूँगा तब भी चलेगा। ये बन गया। अभी मैं क्या किया, ये घर का ये कोना को मैं शिफ्ट किया, यहाँ रखा। यहाँ भी रख सकता था लेकिन थोड़ा मोनोटोनस दिखेगा, उसीलिए मैंने नहीं रखा। अभी इसको मैं यहाँ जोड़ दूंगा और आप चाहे तो यहाँ तक ले सकते हो, यहाँ तक ले सकते हो, मैं यहाँ तक ले रहा हूँ। इसका तो पैरेलल करके लाइन खींच रहा हूँ। अभी देखिए, इसको ध्यान से सुनना जरूरी है। अगर समझ में ना आए तो 2-3 बार देख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। सेम इसका ऊपर का लाइन भी ऐसा ही कंटिन्यू होगा। इसको थोड़ा सा बढ़ा दिया, इसका छज्जा बनाते हैं, थोड़ा सा जो एक्सटेंडेड पार्ट होता है छत से, तो इसको हम सेम तरीके से यहाँ से खींच लेंगे। इसको क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ मोटी होगी, यहाँ पतली होगी। ये हो गया और इसका ऊपर से यहाँ कर लिया। आप सेम तरीका यूज़ करके, सॉरी हाँ ठीक है, सेम तरीका यूज़ करके कुछ भी ड्रॉ कर सकते हो। ये हो गया। फिर इसको मैं जॉइन किया ये लाइन, क्योंकि इसका जो दूसरा छत है ना वो ऐसा ही तो होगा, ऐसा ही होगा। तो परफेक्टली हमें पता करने के लिए ये जो लाइन है ये पॉइंट्स हम जोड़ेंगे। और ये इधर जा रहा है थोड़ा सा, बिल्कुल छोटी सी लाइन है। अब ये कोई एक खूबसूरत घर, दरवाज़ा तरीका वही है, दरवाज़ा वही तरीका है। आप इसको हाइट फिक्स कर लो यहाँ से, क्योंकि ये जो लाइन है इसका ऊपर वाला लाइन खींचना है मुझे और ये इस तरफ जा रही है। तो हमें क्या करना है, ये लाइन को एक्सटेंड कर देंगे थोड़ा सा, फिर यहाँ दरवाज़ा इसको पैरेलल करके ड्रॉ कर लेंगे। ये बन गया दरवाज़ा। आप यहाँ चाहो तो विंडो सेम तरीके से कर सकते हो। ये दरवाज़ा जो हाइट है उसी हाइट से हम क्या करेंगे, ये दरवाजे का हाइट में ही है, दरवाजे का हाइट में है। तो दरवाजे का हाइट आप ले लो, यहाँ ले लो, ये सीधा ऐसा ले लेना, पॉइंट रखा और इसको मिला दिया, हमें मिल गया, दरवाजे का हाइट मिल गया। अब स्ट्रेट लाइन नीचे तरफ, अब थोड़ा सा छोड़ना है हमें। यहाँ से स्ट्रेट लाइन मैं इस तरफ नहीं ले रहा हूँ क्योंकि ये दिख नहीं रहा, ये आसान है मेरे लिए इसका सर पैरेलल करने के लिए, क्योंकि ये लाइन मुझे दिख रहा है। सेम यहाँ कोई भी चाहे यहाँ या यहाँ पॉइंट दे दीजिए, जो उसका आप लेंथ या हाइट डिसाइड करते हो। ये बन गया एक खूबसूरत घर। तो इस तरह से आप घर भी डिज़ाइन कर सकते हो। लेकिन अगर आपको ये समझ में आए कि ये जो बॉक्स मैंने किस तरह से ड्रॉ किया, ये बॉक्स को मैं और एक तरह से ड्रॉ करता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। मैं अगर बिना देखे इसको ड्रॉ करूं तो मुझे जो समझ है, मैंने जो समझा था ये था एक मैं एक्चुअली और पोज में बैठा हूं, इस तरह का लाइन खींचना। चलिए, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया और ये ऐसे और ये ऐसे, ये बन गया मेरा एक बॉक्स। यही था। तो मैंने बिना देखे, क्योंकि मुझे ये जो पहले जो मैं बताया उसको मैं समझ चुका हूँ और मेरा समझ ये कहती है कि ये आई लेवल से देख रहा हूँ और ये दोनों इस तरह से नज़र आएंगे अगर मेरा आई लेवल यहाँ है। अगर मेरा आई लेवल यहाँ होता तो, अब एक एग्जांपल लेंगे, फिर अगले वीडियो में हमने इसको और तरह से समझना है। इसका बहुत सारे पॉइंट्स निकल सकते हैं, हम आगे समझेंगे। पहले सिंपली इतना समझते हैं कि एक बॉक्स कैसा दिखता है, फिर उसको लेके हम घर कैसे ड्रॉ कर सकते हैं और आई लेवल क्या होता है। मान लीजिए पहले मैंने आई लेवल यहाँ रखा था, इसलिए बॉक्स का जो ऊपर है यहाँ से जितना दिख रहा था यहाँ से उतना दिख रहा था, ये सेम दिख रहा था, तो इस तरह से नज़र आता था। अभी हम क्या करेंगे, हम देखेंगे यहाँ से। मैं यहाँ खड़ा हूँ लेकिन मेरा हाइट कम है, मान लीजिए मैं यहाँ से देख रहा हूँ, ये ग्राउंड लेवल में खड़ा हूँ, मेरा आँख इधर है। अब क्या होगा, तो मैं उस हिसाब से आई लेवल को जो है नीचे ले लूँगा, यहाँ ले लूँगा, नीचे ले लिया। चलिए, और इसमें वैनिशिंग पॉइंट फिक्स कर देता हूँ। पेपर इतना छोड़ दिया, सेम उतना ही छोड़ दिया। अब एक सेंटर में लाइन ले लेता हूँ, सेंटर में अंदाजन एक लाइन ले लिया। अभी मैंने क्या बोला था आपको कि मैं यहाँ से देख रहा हूँ, ना कि यहाँ से।
तो अभी क्या हो रहा है कि मेरे को ये इतना नज़र आ रहा है और ये ऊपर ज़्यादा नज़र आ रहा है, तो मैंने ज़्यादा रख लिया। अब हम इसको मिलाते हैं। ये 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव है, सेम चीज़ लेकिन 2 पॉइंट में मिलती है। ये गलत हो गया थोड़ा, चलिए। ये 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव है। अब क्या होगा, ये बदल जाएगा। ये देखिए ये क्यों बदल जाएगी, ये लाइन जो है और थोड़ा सा स्लैंटिंग हो जाएगा क्योंकि ये हमारा आई लेवल का ऊपर जा रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ड्राइंग करने के लिए। इमेजिनरी ड्राइंग आप जब करोगे ये सारे चीज़ आपको काम आएगी। इसको जब आप ढंग से समझ जाओगे, इसका हाइट में फिक्स कर रहा हूँ, कुछ भी फिक्स कर रहा हूँ। इसका दीवार यहाँ कर देता हूँ और एक दीवार यहाँ कर देता हूँ। बाहर थोड़ा शोर है, आज मैं गलत टाइम में शूट कर रहा हूँ, थोड़ा सा बर्दाश्त कर लीजिएगा इसको। तो ये देखिए ये बदल गया। अभी पिछले वाला ड्राइंग जो था ये सेम था ना, अभी ये लाइन और ये लाइन अलग है, इस दोनों का एंगल अलग है क्योंकि इसको मैं नीचे से देख रहा हूँ। इसको अगर मैं और नीचे से देखता तो ये लाइन और नीचे आ जाती और ये और स्लैंटिंग हो जाती। तो अभी क्या है, सेम घर, इसको अगर हम घर बनाएंगे, चलिए हम इसको घर बनाते हैं। मैंने सेंटर में हूँ, मेरा आँख यहाँ है और नीचे है, ये पॉइंट है, ये मेरा हाइट है, यहाँ मेरा आँख है, इस पॉइंट से देख रहा है और दोनों तरफ सेम नज़र आ रहा है। आप चाहो तो इसको बढ़ा सकते हो, हम इसको बढ़ा देते हैं क्योंकि मैं सेंटर में हूँ। मान लीजिए ये घर का ये दीवार थोड़ी बड़ी है, ये इतना है, चलिए ये हो गया। अब इसको हम घर में कन्वर्ट करेंगे, सेम तरीका है। इसको दरवाज़ा बनाते हैं। यहाँ एक दरवाज़ा का हाइट आपको पता है, करीब 7 फीट के आसपास होता है और इसको मैं फिक्स कर लिया। और ये पॉइंट से, क्योंकि हमें दरवाजे के लिए ये ऐसा खींचना है ना, ये वाला लाइन लेना है, तो ये वाला लाइन इस तरफ जा रही है, राइट तरफ जा रही है, तो राइट तरफ वैनिशिंग पॉइंट कहाँ है, उससे मिला देंगे हम। अब मैं पूरा नहीं खींच रहा हूँ, आधा खींच रहा हूँ क्योंकि फिर से मिटाना पड़ेगा। अभी मेरे को हाइट मिल चुका है, सिर्फ इसका साथ पैरेलल करके आप दरवाज़ा एक ड्रॉ कर सकते हो। चौड़ा हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, चौड़े वाली भी दरवाज़ा होती है, ऐसा कोई ये नहीं। घर है, ये दरवाज़ा बना। अभी क्या है, सेम आपको ये नॉर्मल बात है कि दरवाजे और विंडोज़ जो है, खिड़कियां हैं, उसका एक ही लेवल पे होती है। उसका विंडो का अपर लेवल जो है वो एक लेवल पे होती है। ये लाइन अब मुझे मिल चुका है, अभी इसका ऊपर मैं इसको पैरेलल करके ड्रॉ कर रहा हूँ। अभी मुझे ये लाइन को पाना है, तो क्या करें, चाहे ये पॉइंट लो चाहे ये पॉइंट लो, एक डिसाइड करो। चलिए मैं ये पॉइंट लेता हूँ, पिछली बार हमने वो पॉइंट लिए थे। अब इसको हम ज्वाइन करके आगे ले लेंगे, जहाँ क्रॉस करेगा वो हमारा विंडो का पॉइंट मिल जाएगा। ये देखिए 4 पॉइंट मिल गया। अब इस तरफ हम ले लेते हैं सेम। यहाँ मैं थोड़ा सा चौड़ा दरवाज़ा करता हूँ, मान लीजिए कोई गोडाउन है, तो ये सीधा ले लेंगे पॉइंट और इसको इसका साथ पैरेलल कर लेंगे। पैरेलल करने के लिए आपको देखना पड़ेगा, आसपास अगर कोई लाइन है तो उसका साथ ही हम पैरेलल कर लेंगे। और यहाँ चौड़ा कर लेता हूँ, चलिए इसका थोड़ा दरवाज़ा, कोई गोडाउन है तो इसका दरवाज़ा। आप अभी मैं ये पॉइंट ले लूँ या यहाँ से ले लूँ, कहीं भी उसका हाइट अभी हम यहाँ ले नहीं सकते क्योंकि ये दरवाजे का हाइट में है, तो इसको ही लेंगे क्योंकि ये दोनों का हाइट एक ही है। तो इस पॉइंट को हम जोड़ेंगे, इसका साथ जोड़ दिए। अब मिल गया आपको, देखिए कितना खूबसूरत घर बन गया। अब इसका ऊपर सेम वही जैसे हम करते थे, यहाँ मिल गया, यहाँ लेके मिला देंगे। ओके नाउ अब ये अंदाजन कितना बाहर निकलता है वो अंदाजे होता है। इसको मैं अंदाजन कर रहा हूँ, मैं फिर लाइन नहीं दे रहा हूँ, आपको भी समझ आ जाएगा। अभी क्या हो गया, इसको मैं थोड़ा सा डार्क करता हूँ ताकि इसका अंदर से ये नज़र आ जाए। ये उसका कोना है, घर का कॉर्नर है
और ये लाइन डार्क है ऑलरेडी, इसको हम थोड़ा थोड़ा और डार्क कर लेते हैं तो आपको समझ में आ जाए कि हो क्या रहा है। इसका बाद हम देखेंगे नीचे, इसका अगले वाले वीडियो में है, थोड़ा सा इसको देखेंगे कि हम ऊपर से देखेंगे तो क्या होगा, नीचे से देखेंगे तो कैसा नज़र आता है। तो अगर ये बात आपके दिमाग में ढंग से बैठ जाए तो आप आराम से कोई भी चीज़ मेमोराइज़ करके या अपना मेमोरी से, इमेजिनेशन से बना सकते हो। इसीलिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये इंजीनियरिंग ड्राइंग में काम आती है। हम इतना कॉम्प्लिकेटेड ड्राइंग तो करेंगे नहीं, लेकिन ये सब हम जब स्केच करते हैं ना मेमोरी से, या सामने कोई चीज़ हो, लाइव अगर स्केचिंग कर रहे हैं, सामने कोई घर हो, कुछ हो, तो सेम फार्मूला ये हम अप्लाई करते हैं और अंदाजन करते हैं। करीब करीब वो सही होता है, पूरा सही नहीं होता है लेकिन करीब करीब, क्योंकि हमने यहाँ मैकेनिकल ऑब्जेक्ट का स्केल का यूज़ किया है, इसलिए ज़्यादा परफेक्ट होती है। इसलिए इसको हम अगर दिमाग में बिठा दें कि असल में ड्राइंग कैसी होती है, कैसे दिखती है, चीज़ें दिखती कैसी है, वो आपको कैमरा में और ज़्यादा पर्सपेक्टिव नज़र आएगा। और इसको मैं मिटा देता हूँ। और आपका सामने घर है, मैं इसका ऊपर ड्रॉ नहीं किया क्योंकि थोड़ा लंबा हो जाएगा वीडियो, ऑलरेडी मैं इसको ड्रॉ कर चुका हूँ। हमारा इससे पहले मैं ड्रॉ करके बता चुका हूँ। और इसको बस आपको समझना है, ये जो 2 पॉइंट थे वेंसिंग पॉइंट थे, ये बन गया घर। और अगले वीडियो में हम थोड़ा कॉटेज वॉटेज बनाएंगे, थोड़ा सा हट टाइप का बनाएंगे, फिर देखेंगे। और कोई अगर समझने में तकलीफ़ हो तो कमेंट कीजिए। और उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो दोबारा देखिए, लेकिन छोड़िए मत, जब तक समझ में नहीं आता है तब तक देखना ज़रूरी है। स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को स्किप करना बहुत गलत आदत है, क्योंकि इसमें मैं कुछ समझा रहा हूँ। अगर आप स्किप कर जाओगे, बहुत सारे पॉइंट आप मिस कर जाओगे। तो ये छोटे छोटे चीज़ों से हम आगे प्रोसीड करेंगे और आगे इसको थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड करते जाएंगे और आपको धीरे धीरे समझ आएगा। ऐसा नहीं कि मैं अचानक कूद के अगले वीडियो में नहीं जा पा रहा हूँ, क्योंकि एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस को मैं पकड़ के चल रहा हूँ। लोग मुझे कमेंट करते हैं ये मुझे आता नहीं, वो मुझे आता नहीं, लेकिन मैं बताऊँगा। लेकिन ये प्रोसेस छोड़ के मैं जा नहीं सकता, आपको भी समझ नहीं आएगा। एक चीज़ मैंने भूल गया, ये है मेरा आई लेवल यहाँ है तो इसका नज़र आएगा, इसका नीचे वाली भी मुझे नज़र आएगी। मेरे पास सभी पॉइंट है, मैंने मिटाया नहीं पूरा, तो मैं क्या करता हूँ, इसका ऊपर इसको ड्रॉ करता हूँ। मैं इस तरफ हूँ तो मुझे इसका पीछे वाले साइड नज़र आएगा ही नहीं, तो मेरे को ये साइड नज़र आएगा। तो इसलिए इसको अगर हम देते हैं तो इसका थिकनेस जो है वो पता चल जाता है। तो ये दरवाजे में क्या होगा, मैं यहाँ है मेरा आँख, तो नेचुरली इस तरफ को देख पाऊँगा, इसका पीछे जो दिखेगा नहीं, कॉर्नर दिखेगा, तो मैं अंदाजन इसको ऐसे, और मेरा आँख यहाँ है तो ये देख सकता है, इसको देख सकता है, यहाँ देख सकता है। तो क्या करूँगा, मैं यहाँ अभी एक लाइन खींचा और यहाँ कॉर्नर बना दिया। सेम अप्लाई करूँगा यहाँ, लेकिन ये जो है ना, मैं ये स्ट्रेट हो गया, हालांकि ये इसका साथ मिलना चाहिए, फिर भी ठीक है करीब करीब। तो अभी मैं यहाँ एक लाइन ले लिया। इसको लेने से क्या होता है, ऐसा ना हो कि मैं यहाँ जितना मोटा बनाए यहाँ उतना ही मोटा बना दूँ, ऐसा होता नहीं, क्योंकि ये मेरा नज़दीक है, ये दूर है, तो ये पतली होती जाएगी। तो इसका हिसाब से मैं इसको पतला ही रखूँगा, क्योंकि यहाँ से इसका चौड़ाई जितना नज़र आता है ये भी उतना ही नज़र आएगा। अब ये हो गया। अभी मान लीजिए शटर है, तो आप इसको शटर जैसा कुछ ऐसा लाइन देके बना सकते हो, और ये बन गया। इसका ऊपर आप घर बना सकते हो, अपने हिसाब से घर बना सकते हो। तो आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। और ये जो मैं समझा रहा हूँ ये सारे इसका थ्योरी है, और इसको मैं आगे और भी बेहतर ढंग से हम इसको बनाएंगे और कॉम्प्लिकेटेड बनाएंगे। अगर आप इसको प्रैक्टिस नहीं करोगे और अचानक दूसरा वीडियो में कुछ जाओगे तो कुछ नहीं सीख पाओगे, फिर मुझे लिखते रहोगे मेरे से ये नहीं हो रहा है, मेरे से वो नहीं हो रहा है। इसलिए मैं भाग नहीं रहा हूँ, आराम से एक एक करके बता रहा हूँ। तो कमेंट करना बहुत ज़रूरी है, ताकि मुझे पता चले सचमुच मैं जो आपको बता रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। लोग कमेंट करते हैं, लाइक नहीं करते हैं, एटलीस्ट लाइक कर दीजिए, ताकि अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक करना ज़रूरी है। उसमें आपको कुछ देना नहीं पड़ता है, सिर्फ एक बटन दबाना है लाइक का। और जो लोग नए हैं वो हमारे
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत सारे वैरायटी वीडियोस हम रखे हैं हमारे चैनल में, आप उसको भी देखिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ ड्राइंग ही करना है, पेंटिंग करना है, थोड़ा क्रिएटिव काम भी करना है। आगे हम इस काम को और क्रिएटिव बनाएंगे और कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे और समझेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका सजेशंस हम वेलकम करते हैं और इंतज़ार करेंगे आपके कमेंट्स का। थैंक यू वेरी मच।